क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इस चैप्टर में 3 मेथड सिखाए जाएंगे। सबसे पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड हम पहले भी सीख चुके हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में। पॉलिनोमियल चैप्टर में किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल में चेंज करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया जाता था, तो वही मेथड हम यहाँ पर भी यूज करेंगे एंड किसी भी इक्वेशंस के आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे मेन बात एक ये समझेंगे कि एक वर्ड यूज किया जाएगा रूट्स। तो रूट्स क्या होगा? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में होगी, इसमें से x की दो वैल्यूज हमें मिलेंगी, क्योंकि ये 2 डिग्री की इक्वेशन है तो यहाँ पर दो वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो x की जो भी दो वैल्यूज हमें मिलेगी, लेट्स से p एंड q, तो ये इस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। ओके, पॉलिनोमियल में जिस चीज को हम जीरोस कहते थे, यानी कि x की वो वैल्यूज जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो उन x की वैल्यूज को हम जीरोस कहते थे। इक्वेशन में उन्हीं जीरोस को रूट्स कहा जाता है। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये मेथड इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज में समझेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। एंड थर्ड जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए। इस फॉर्मूला का यूज भी हम अभी यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। लेट्स से हमने सबसे इजी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, x² - 3x - 10 = 0। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना है हमें, यानी कि 10 के दो फैक्टर्स चाहिए। 10 के फैक्टर्स 1, 2, 5 एंड 10। इनमें से कोई भी दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आए एंड प्लस या माइनस करने से 3 आए। तो 2 एंड 5 हम यहाँ पर ले सकते हैं। 5 2 जा 10 एंड 5 - 2 3। ओके, सो x² - 5 - 2। सबसे पहले हम 3 की जगह पर ब्रैकेट में 5 - 2 लिखेंगे। ओके, एंड एज इट इज सब कुछ लिख देंगे। ओके, नाउ x² इस ब्रैकेट को ओपन करें तो 5x और प्लस 2x - 10 = 0। नाउ इसमें से x कॉमन तो x - 5 एंड यहां से प्लस 2 कॉमन तो x - 5। नाउ यहाँ पर एक लीनियर पार्ट क्या बना? x - 5। x - 5 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है, तो दोनों से हमने x - 5 कॉमन लिया, तो पहली टर्म्स में से हमें मिला सिर्फ x और यहाँ पर बचा सिर्फ +2। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसको लीनियर पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइज कर देते थे। इसी तरह से हमने सिर्फ LHS को ही सोल्व किया है, सामने RHS हर बार 0 है। अब ये 0 हमें x की वैल्यूज फाइंड करने में हेल्प करेगी। जब हम कहते हैं कि किन्हीं भी दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन से 0 आ रहा है, तो दैट मींस या तो ये 0 है या फिर ये 0 है या फिर ये दोनों 0 हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? x - 5 = 0 और x + 2 = 0। या तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर ये दोनों ही 0 भी हो सकते हैं। तो इस पार्ट से हमें x = 5 मिला एंड इस पार्ट से हमें x = -2 मिला। तो यहाँ हम x की दोनों ही वैल्यूज को आंसर्स कहेंगे, यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हुए? रूट्स = 5 एंड -2। दिस इज द आंसर। तो ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसी इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हमारी इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0। अब यहाँ पर क्या किया जाता है? इस इक्वेशन को अगर हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो b की जगह पर यहाँ क्या लिखा है? सिर्फ हमें b देखना है, उसका साइन नहीं नोटिस करना। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करेंगे, यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या लिखी है? 3। तो हमने ऑब्जर्व कर लिया 3 को। ओके, तो माइंड में हमने 3 लिया। अब इसका अपॉन 2 करते हैं, इसको हाफ करते हैं और फिर इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर करते हैं। ये हम एक माइंड में रफ वर्क करते हैं। सबसे पहले हमने b की जगह पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिया, उसको हाफ किया, उस पूरे टर्म को होल स्क्वायर किया। अब इसको एज इट इज हमें यहाँ पर यूज करना है। कैसे? x
x² माइनस 3x माइनस 10 ये एज इट इज रहा। अब ये जो टर्म है हमारे पास, इसको यहाँ पर पहले प्लस करना है 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस करना है इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ पर इस स्टेप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिसको हमने ऐड किया उसी को माइनस भी किया है। ओके नाउ अब ये स्टेप करने के बाद हमें क्या करना है, x² वाली टर्म एज इट इज रखनी है, x वाली टर्म एज इट इज रखनी है, और ये जो पॉजिटिव वाली टर्म हमने ली है उसको इनके साथ लिखना है, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। हमने इस टर्म को यूज कर लिया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया। बाकी जितनी भी ये बची हुई टर्म्स हैं उन सभी को RHS में ले जाएंगे। तो RHS में ले जाएंगे तो -10 + 10 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ हम एक क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा रहे हैं। चैप्टर में बहुत से न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहां आप बार-बार जब इस मेथड को यूज करेंगे तो ये मेथड बहुत ही इजी लगेगा। ओके, अभी आप थोड़ा सा रफली इसका आइडिया ले लीजिए। ओके, अब हमने सभी बाकी के टर्म्स को RHS में रखा, इन सभी 3 टर्म्स को इधर रखा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो LHS है, ये पूरी की पूरी LHS किसी टर्म a माइनस b का होल स्क्वायर है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है। क्योंकि इसको अगर मैं ओपन करूंगी तो मुझे ये तीनों टर्म्स मिल जाएगी। एक बार देख लेते हैं साइड से, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x² मिला, फिर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर मिला, उसके बाद माइनस 2ab होता है तो x मिला और 3/2 मिला, इस 2 से 2 कैंसिल, ये हुआ 3x माइनस 3x, तो x² माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म्स की जगह पर हमने a माइनस b का होल स्क्वायर लिख लिया। अब आप एक्सरसाइज में डायरेक्टली ये स्टेप कैसे करेंगे, यहाँ पर x² लिखा है तो सिर्फ x यहाँ पर लिखना है। ओके, यहाँ जिस टर्म का होल स्क्वायर लिखा हुआ है उसी टर्म को यहाँ पर b की जगह पर लिख देना है। इसको इमेजिन करना है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये जो माइनस आया ये किसकी वजह से आया, हमें देखना है x के साथ जो टर्म है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ओके, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, उसमें जो माइनस और प्लस का इफेक्ट पड़ता है वो सिर्फ बाद वाली टर्म यानी कि माइनस 2ab पर पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर भी ये जो माइनस 3x है, जो x वाली टर्म है, उस पर देखना है हमें कि माइनस है कि प्लस है। तो जो यहाँ पर है वही हम इसमें लिख देंगे। ओके, यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिली है, यहाँ से हमें सेकेंड टर्म मिली, और यहाँ से हमें बीच का साइन मिला। ओके, उसके बाद सामने जितनी भी ये डिजिट्स है उनको हमें बिल्कुल सिंपल वे में सोल्व करना है। 10 + 9/4 and x minus 3/2 का होल स्क्वायर, and this is 40 + 9/4, this is 49/4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 3/2 इस होल स्क्वायर को अगर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √49/4। तो अंडर से बाहर जब कोई चीज आती है तो प्लस एंड माइनस दोनों साइन में आती है, सो प्लस माइनस 7/2। ओके, ये प्लस माइनस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अंडर से बाहर जब वैल्यूज को लाएंगे तो प्लस एंड माइनस दोनों ही साइन यहाँ पर यूज करना है। ओके, अब हम देखेंगे x माइनस 3/2 के सामने अगर हम प्लस 7/2 रखते हैं, एंड x माइनस 3/2 के सामने अगर हम 7/2 रखते हैं, तो ये दो अलग अलग आंसर्स हमें मिल रहे हैं। तो x इक्वल्स टू इधर जाएगा तो ये 7/2 प्लस 3/2 10/2, सो इससे मिला हमें 5। इसे हम देख लेते हैं, -7/2 प्लस 3/2 -4/2, सो -2। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 and -2 आंसर मिला था फैक्टराइजेशन मेथड से, 5 and -2 आंसर मिला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो दोनों कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। ये हम पर डिपेंड है कि हमें कौन सा मेथड कंफर्टेबल लगता है। डिजिट्स पर भी डिपेंड रहता है, कभी कभी हम डिजिट्स को स्प्लिटिंग करने में थोड़ा हार्ड लगता है तो ये वाला यूज कर लेते हैं मेथड। अगर ये मेथड भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को में यूज करने में हार्ड लगे तो फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। ओके, सो नाउ हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम
फॉर्मूला में क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो a b c है ये कहाँ से मिलते हैं, ये हमारी इक्वेशन में से मिलते हैं कंपेयर करने के बाद। तो अब हम फिर से अपना एग्जांपल ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके देखते हैं। सो यहाँ पर कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a कितना आया 1, b कितना आया माइनस 3, c कितना आया माइनस 10। सो x कितना आएगा माइनस b। सबसे पहले हम फॉर्मूला दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पर, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये सभी वैल्यूज यहाँ पर लिखते चलेंगे, माइनस ऑफ b की जगह पर माइनस 3 लिखना है प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस हमेशा ध्यान रखना होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, इस माइनस को भूल जाते हैं, b के साथ जो माइनस लिखा था वो लिख लिया, लेकिन ये जो मेन जो फॉर्मूला में माइनस था उसको भी हमें लेकर चलना है। ओके, तो यहाँ पर ये डबल माइनस हो गए हैं। ओके, नाउ b, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 1। नाउ माइनस माइनस से ये प्लस 3 बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस 3 का होल स्क्वायर से 9, 4 10 40 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हुआ 40 अपॉन 2, ये चल रहा है x। ओके, नाउ x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 आ चुका है अपॉन 2। नाउ 3 प्लस माइनस 49 से बाहर आएगा तो 7 आएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन वो प्लस माइनस इस फॉर्मूला में एज इट इज मतलब पहले से ही लिख दिया, तो हम दोबारा से प्लस माइनस इस तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि 7 जो है वो प्लस माइनस होगा, वो इस फॉर्मूला में पहले से ही लिखा हुआ है। ओके, सो अपॉन 2। सो अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आई इस साइन की वजह से, 3 प्लस 7/2 एंड 3 माइनस 7/2, सो 10/2 एंड माइनस 4/2, सो 5 एंड माइनस 2। तो ये x की दो वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल गई हैं। फिर से हम देख रहे हैं कि हमें वही दोनों वैल्यूज मिली हैं जो पहले मिली थी बाकी दो मेथड से। ओके, तो इस तरह से हम तीनों में से जो मेथड हमें इजी लगता है वो यूज कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन में उस मेथड को यूज करने के लिए कहा गया है तो फिर हमें वही मेथड यूज करना पड़ेगा। ओके, तो हमें तीनों ही मेथड यूज करना आना चाहिए।